हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए, तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। विकल्प बी, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति। विकल्प सी, थैलस की संरचना संगठन। विकल्प डी, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो भी शैवाल होते हैं उनको, यानी कि शैवालों को वर्गीकृत करने को कहा जाए तो कौन सा लक्षण सही होगा। आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। जो शैवाल होते हैं हमारे, शैवाल को पादप जगत में रखा गया है। पादप जगत में रखा गया है। और ये जो शैवाल होते हैं, इन शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषित जो वर्णक होते हैं, ये क्या होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं। और इन वर्णकों के लिए क्या, वर्णक जो होते हैं यह शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ वर्णक सहायक वर्णक भी होते हैं जो क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है, इन वर्णकों के आधार पर जो शैवाल है, शैवालों को वर्गीकृत किया गया है। इन शैवालों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हरा शैवाल, दूसरा है हमारा लाल शैवाल, और तीसरा है हमारे भूरे शैवाल। जो शैवाल होते हैं, इन शैवालों की जो कोशिका होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं शैवालों का जो शरीर होता है वह यूकेरियोटिक होता है। यूकेरियोटिक मतलब यूकेरियोट कोशिका होता है, यानी कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शैवाल है उनको वर्णकों के आधार पर पृथक पृथक वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप के आधार पर। क्योंकि जो शैवालों की जो कोशिका होती है उनमें जो वर्णक पाए जाएंगे उसके आधार पर ही ये क्या करते हैं, शैवाल को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे हरा शैवाल हो गया, लाल होगा तो लाल शैवाल, और भूरा होगा तो भूरा शैवाल। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प ए, कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप के द्वारा ही हम शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हमारा बी ऑप्शन दे रखा है, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति। कोशिका में जो भीतर भंडारित होता है, जो खाद्य सामग्री होती है, वह खाद्य सामग्री होती है शैवालों में ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में, वसा के रूप में आदि। और ये सब, यह जो संचयन होता है खाद्य सामग्री का, जो भंडारण होता है, ये सभी शैवालों में लगभग समान ही होता है। अतः यह जो है, इसके द्वारा हम शैवालों को पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं कर सकते। सी दे रखा है हमारा, थैलस की संरचनात्मक घट संगठन। जो थैलस होता है जिसे हम सुकाय कहते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जो शैवाल होते हैं उनका शरीर थैलस नुमा होता है, यानी कि शैवाल जो होते हैं वह जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होते। अतः इसके द्वारा भी हम जो है शैवालों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। डी दे रखा है हमारा, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। जो कोशिका भित्ति होती है शैवालों की, कोशिका भित्ति
वह पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। लगभग सभी शैवालों की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके द्वारा भी हम शैवालों को वर्गीकृत नहीं कर सकते। अतः हमारा सही विकल्प है कोशिका में पाए जाने वर्णकों के प्रारूप। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।